मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ जो जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, अखिलेश यादव से यह सवाल हुआ था कि आप स्वर्गीय शुभम द्विवेदी के परिवार से क्या जाकर के मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा था कि वैसे मेरा उनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने पार्टी वालों को कहूंगा कि उनके परिवार के साथ जाकर के मुलाकात करें। ये एक एक्स चीफ मिनिस्टर, हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। अच्छा, अगर वो यही कह देते हां मैं जाऊंगा, क्या हो जाता? वक्त निकाल के चले जाते तो क्या हो जाता? आपको जो लोग देखते हैं उसकी सराहना ही करते कि आपने एक दुख के वक्त में एक परिवार के साथ खड़ा होने के लिए समय निकाला। लेकिन आप कह रहे हैं मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहता हूं कि तुम लोग चले जाओ। जलदत्ता चुप, ये 10 दिन चुप नहीं रह सकते हमारे नेता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कई देशों में ऐसे लोगों को देश का गद्दार माना जाता है, एंटी नेशनल। आप जब एक दुश्मन के साथ एक लड़ाई के माहौल में हो, दुश्मन रोज आपके ऊपर धमकी दे रहा कि मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा, और आप उसके साथ सहानुभूति रख रहे हो, इससे बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती है। तो मेरा मानना ये है, और मेरा ये निवेदन भी है, हमारे जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खुदा के लिए भगवान के लिए एकजुट हो जाएं, भारत की एक मुट्ठी बन के दिखाएं आप। और अगर आप एक मुट्ठी बन जाएंगे, दुश्मन आपका वैसे ही कांपने लग जाएगा। अगर आप खुद ही बटे रहेंगे, आप वोट बैंक के चक्कर में ही अपनी पॉलिटिक्स करते रहेंगे, तो आपका फ्यूचर भी उतना ही डार्क है जितना पाकिस्तान का डार्क होने वाला है। तो मेरा निवेदन है, आप नेशनलिज्म रखें अपने अंदर, अपना पैट्रियोटिज्म दिखाएं और बताएं दुश्मन को कि हम सब इकट्ठे खड़े हैं। अच्छा, और दुश्मन जो है वो इस वक्त कितनी परेशानी में है, आप कम से कम और कोई योगदान नहीं तो उसके लिए 4 मुश्किलें पैदा करने के लिए कुछ कहिए कि उसको सोचने को मौका मिले। अब ख्वाजा आसिफ की मैं बार बार आपके सामने बात कर रहा हूं क्योंकि वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है। इन्होंने ये कहा कि दुनिया खामोश है, भारत हम पर युद्ध करना चाहता है हमारे साथ, लेकिन दुनिया खामोश है, कोई नेता कुछ नहीं कह रहा। ट्रंप के पास फुर्सत नहीं है, ट्रंप ट्रेड वॉर कर रहे हैं, चाइना भी उस ट्रेड वॉर में लगा हुआ है, रूस अपनी जंग में लगा हुआ है, यूरोप के साथ परेशानी यह है कि वो अब कैसे यूक्रेन का युद्ध जो है उसमें सहायता करे। दुनिया के किसी मुल्क, बड़े मुल्क के पास आप और किसी के झंझट में पड़ने का समय नहीं है। और यह बात उनको समझ में आ गई है पाकिस्तान की रक्षा मंत्री को, इसीलिए वो कह रहे हैं कि दुनिया में कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा, और दुनिया से जो कुछ और आवाजें आ भी रही हैं वो हमारे लिए अच्छी आवाजें नहीं है। अच्छा, आपने खबर सुनी होगी कि एक देश है जो पाकिस्तान की मदद कर सकता है, जनरल शबाश, तुर्की। तुर्की ने साहब वहां 6 C-130 विमान भेजे और उसमें जाने पता नहीं कौन सा गोला बारूद भर के भेजा था। ये खबर आई, उसके बाद मैंने देखा उनके राष्ट्रपति एर्दोगान, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि दोनों देशों के बीच बहुत तनाव है, चीजें एस्केलेट नहीं होनी चाहिए। ये तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई भी बड़े देश का नेता देता है। लेकिन तुर्की को इस खबर से अपने आप को अलग करना पड़ा, उसको कहना पड़ा कि हमने पाकिस्तान को कोई मदद नहीं भेजी है, ये सारी बेसलेस खबरें। हाँ बिल्कुल, देखो सौरभ, ये समझना पड़ेगा कि आज पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हुआ है टेररिज्म के अगेंस्ट। आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। और ये इसलिए है कि मुस्लिम वर्ल्ड देखें आप, IOC में एक भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 4 बार ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट पे डाला है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। जो 100 टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के टॉप, उनमें से 87 वो टेररिस्ट हैं जो या तो वो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से उनकी रूट्स हैं। तो ये तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो टर्की कैसे अपना साथ लगा लेगा? हो सकता है टर्की इसकी हेल्प करे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि टर्की हरदम पाकिस्तान के क्लोज रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं चीन भी करे, मगर ओपनली वो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अगर ओपनली वो पाकिस्तान की सपोर्ट करता है तो वो आतंकवाद के साथ खड़ा है। वर्ल्ड के अंदर आतंकवाद के साथ कोई देश नहीं लगना चाहता, क्योंकि आज उनको पता है अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आतंकवाद है, और आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान, वो जो पालता है पोसता है, और वो जो फिर दूसरी जगह। देखो, हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में पाकिस्तान में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, आज वही इनको डस रहा है। पाकिस्तान क्या कहता है कि हम भी टेररिज्म के विक्टिम हैं। भाई, पैदा किसने किया? पैदा तो आपने ही किया।